देखन बागु कुंवर दुइयाए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु पानी। देखन बागु कुंवर दुइयाए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। और इस प्रकार सखी कहती है कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनि हरषि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहै नपुंसक त्याली, सुने जे मुनि संग आए काली। और यह सुनकर माता सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि जी के साथ आए हुए हैं। जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे सौ बस नगर नर नारी। बरनत छवि जह तह सब लोगु, अवश्य देखियहि देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करे प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखै न कोई। और उस सखी के वचन माता सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे
और दर्शनों के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करते हुए माता सीता जी देखने को चले। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमेरे सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिशे जनु से सुमृगी सभित। नारद जी के वचनों का स्मरण करते हुए माता सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई और वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छावनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुदुम्बि दीन्हि मनसा विश्व विजय कहे कीन्हि। कंकन हाथों के बड़े कड़े करधने और पायजेब के शब्द सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके टंके पर चोट मारी है। अस कही फिर चिताए ते ही ओरा सिए मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल मन सकुच निमित जे दिगंचल। ऐसा कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा। माता श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए प्रभु के नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि ने अर्थात जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दें। पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखे सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु नयावा। जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच बेशु कहे प्रगति दिखाई। माता सीता जी की शोभा देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे
वह सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करए, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरए। सब उपमा कबि रहे जुठारी, केहि पट तरऊ विदेह कुमारी। और इस प्रकार वह माता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है, मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो, अर्थात अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था। अब तक सुंदरता रूपी भवन में हृदय में अंधेरा था। वह भवन मानो माता सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। सिय शोभा हिय बरनि प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। और इस प्रकार हृदय में माता सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से समय अनुकूल वचन बोले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया